नमस्कार। मजे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस पुराण उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम मार्कंडेय पुराण, 7वां जो पुराण है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि ये जो पुराण है मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय और जैमिनी ऋषि इनके बीच का संवाद है। हमने लास्ट टाइम वो ब्रह्मवादिनी मदालसा के बारे में, उनका और उनके पुत्र जो है उनको किस तरह से ज्ञान हुआ इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी ये मार्कंडेय पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विभाग है, वो है दुर्गा सप्तशती। इसके बारे में और दुर्गा के जो अलग अलग रूप है, जगदम्बा के जो अलग अलग रूप है उसके बारे में चर्चा की है। यहाँ कहा गया है कि जो माँ दुर्गा का एक नाम है त्रिगुणा, और उनके शक्ति का चिन्ह जो है वो उल्टा त्रिभुज है। अभी इस बारे में जब मार्कंडेय ऋषि बात करते हैं तो वो दुर्गा सप्तशती के मंत्र और तंत्र का वर्णन करते हैं 700 श्लोकों में और 13वें अध्यायों में। यहाँ माँ दुर्गा की गोपनीय साधना उसका वर्णन किया है। ये शाक्त्य मार्ग कहते हैं, शक्ति का मार्ग कहते हैं, और जो दुर्गा है वो जो माँ दुर्गा है वो शक्ति का प्रतीक है। इसके लिए यहाँ उनकी जो शक्ति जो है और जो शाक्त जो मंत्र है उसके बारे में बात बताई है। और दुर्गा सप्तशती में जो अंक है, भारतीय हमारे अंक है 1 से लेकर 9 तक, उनका गूढ़ अर्थ बताया है। और यहाँ सप्तशती है, 7 ये अंक है, तो 7 के पीछे जो रहस्य है वो बताया गया है। बहुत अंकशास्त्र में अंकशास्त्र का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ भाग बताया है। शक्ति मातृका रूपी है, और अक्षर वर्ण वर्ग, यानी यहाँ ऐसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और उष्म, ये 7 है। अग्नि की 7 जिह्वाएँ होती हैं, वो 7 है हिरण्या, कनका, रक्ता, आरक्ता, सुप्रभा, बहुरूपा और सती। ये जो 7 इनकी जो 7 अग्नि है, इसका संबंध सप्तशती से है, दुर्गा सप्तशती से है। उसके बाद में शक्ति का एक स्त्री रूप है, जो कि दुर्गा तो है ही, लेकिन इनके जो भेद है, नारी के जो भेद है वो यहाँ बताए गए हैं कि वो नारी 7 अवस्था से गुजरती है अपने पूरे जीवन काल में। वो है कन्या, रोहिणी, गौरी, बाला, तरुणी, प्रौढ़ा और वृद्धा। तो ये भी 7 दुर्गा से जुड़े हुए हैं। शरीर में शरीर के जो 7 धातु है, ये है सप्त धातु, ये है वो भी 7 है। जो धातु है वो 7 है। जो 7 रश्मि का मतलब हमारे जो वेन्स के बारे में यहाँ क्या आएंगे, वो भी 7 है। सुषुम्ना, सुराधना, उदवसु, विश्वकर्मा, उदावसु, विश्ववचा, हरिकेश। वाणी के जो 7 स्वर है वो भी
है सा रे ग म प ध नी। ये जो 7 स्वर है वो भी 7 है। यहाँ जो चक्र है जो अपने हमारे शरीर में माने जाते हैं वो चक्र है, वो चक्र भी 7 है। वो 7 चक्र के बारे में बहुत अभ्यास बहुत अभ्यास है वो चक्र पे। वो चक्र बहुत ही इफ़ेक्टिव रीति से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 7 जो चक्र है वो 7 अपने भगवान 7 देवताओं को अर्पित है। यहाँ ये कहा गया है कि विवाह में भी सप्तपदी होती है, मातृका जो है वो भी 7 होती है, मृतिका वो भी 7 है और लोग भी 7 है। इन सब 7 का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। अभी जो महासरस्वती है वो वाणी की देवता है, वाक शक्ति उसको बोलते हैं। और जो ये सत्वगुणी है, सरस्वती सत्वगुणी मानी जाती है। रजोगुणी है वो वैष्णवी शक्ति है, वो महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है, वो मनस शक्ति है। और तमोगुणी रुद्र शक्ति वो महाकाली प्राण शक्ति है। और ये सप्तशती के पाठ से ये तमोगुण, रजोगुण और सप्तगुण, ये सत्वगुण, ये तीनों गुणों प्रकट होते हैं। यहाँ दुर्गा सप्तशती का वर्णन करते हुए उनके जो ऋषि है वो ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्म और ब्रह्मा इसमें जो फर्क है, यहाँ ब्रह्मा जो है वो सृजन धर्म है। ब्रह्मा ये पूरे विश्व को निर्माण करता है, इसके लिए सृजन है। उसके बाद में माँ जगदम्बा ने अपने तमोगुणी रूप से जो राक्षस जो है महिषासुर है उनका वध किया है। उसके बाद में ये पूरी कथा इस सप्तशती के 3 अध्याय में आती है। बाद में धूम्रलोचन नाम का जो राक्षस था उसको जगदम्बा ने किस तरह से उनका वध किया उसका वर्णन किया। दूसरे अध्याय 7वें अध्याय में चंडमुंड की कहानी आती है, जिसमें जगदम्बा ने अम्बा ने उसका वध किया। रक्तबीज नाम का एक राक्षस है जो वो तो बहुत पराक्रमी था। ऐसे होता कि उसका एक रक्त ज़मीन पर गिर गया तो हज़ारों राक्षस उसमें से निर्माण होते थे। तो ये रक्तबीज है, उसका बहुत विस्तार से उसका किस तरह से माँ गौरी ने माँ जगदम्बा ने वध किया, उनका जो लड़ाई है उसका वर्णन आता है। ये पूरे सप्तशती को जो अंकों से ऑफकोर्स वो जुड़ी हुई है, तो सप्तशती में जो अध्याय है वो 13 है। यहाँ कहा गया है कि जो 13 की जो संख्या है वो वैदिक धर्म में हमेशा शुभ मानी जाती है। इसको पाश्चात्य देश है उसमें बिल्कुल ही उसको उल्टा है, वो 13 उनके लिए अशुभ है। इसीलिए हम देखते हैं पाश्चात्य देशों में वो 13 जो फ्लोर 13 फ्लोर है, वो 13वां जो बिल्डिंग में वो 13 फ्लोर होता नहीं है, वो 12A ऐसे करके माने जाते हैं। होटल्स में 13 नंबर का रूम भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से वहाँ अशुभ है, लेकिन हमारे यहाँ 13 जो है वो वैदिक धर्म में शुभ माना जाता है। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जो अंक है, जो 1 और जो 3, इसमें स्वयंभू शिव का ये प्रतीक है। क्यों इसीलिए महादेव को एक दृक माना जाता है, ए नाम से पुकारा जाता है।
और बाकी भी हम अंगों के बारे में यहाँ बहुत ही विस्तार से बताया गया है। और 13 अंग के बारे में ये शिव शक्ति उनका जो शिव और शक्ति उनका वर्णन किया गया है यहाँ। तो 1 और 3, 1 शिव माना है और 3 जो है वो शक्ति मानी है, और उसका वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ हमारे यहाँ मनवंतर जो है, यहाँ जो मनवंतर 13 होते हैं, और इस 13 मनवंतरों का वर्णन भी यहाँ इस अध्याय में आता है। इसके बाद में सूर्य की स्तुति, सूर्य तत्व क्या है, सूर्य देव क्या है, सूर्य का अवतार क्या है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से उसका बहुत चर्चा की है। और इसके बाद में सूर्य के राजधर्म, सूर्य ने राजधर्म जो बताए हैं मार्कंडेय ऋषि ने सूर्य के जो द्वारा उन्होंने राजधर्म का वर्णन किया है, और ये राजधर्म के वर्णन के साथ ही ये जो कथा है, ये जो पुराण है, जो समाप्त होता है। अब इसमें बहुत सारी कथाएं तो है, बहुत कथाएं हैं, और उसमें उसकी एक प्रमुख कथा हम सुनेंगे। द्वापर युग चल रहा था, और तब एक मंदपाल नाम का पक्षी था, उनका एक पुत्र था द्रोण। ये जो द्रोण था वो बहुत ही धर्मात्मा था और वेदांग में वो पारंगत था। उनके 4 पुत्र थे। एक बार द्रोण अपनी पत्नी तार्क्षी नाम की पत्नी, और ये जो उनके पुत्र थे वो 4 पुत्र वो द्वापर युग चल रहा था, और द्वापर युग में वो जो कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, वो युद्ध का समय था। वो चारों युद्ध के जो भूमि थी उसके ऊपर से वहाँ से उड़ रहे थे, तो सडनली किसी एक बाण से द्रोण मारा गया, और ये तार्क्षी और उसके जो 4 पुत्र थे वो नीचे गिर गए। और वो जो बच्चे थे, बहुत ही छोटे बच्चे थे, तो वो अपने माँ के साथ वहाँ गिर गए और ज़मीन पे गिर गए। अभी द्वापर युग, कौरव पांडवों का युद्ध, और कृष्ण भगवान तो वहाँ थे ही। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आज्ञा की, मानो कि वो जो भगदत्त नाम का राजा है, उसका एक हाथी है, वो हाथी में एक विशाल घंटा बंधी है। तुम ऐसे करो कि वो हाथी को टच न हो जाए, ऐसे ही बाण मारो, और जो घंटा जो है वो घंटा नीचे गिराओ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अर्जुन ने पाली ऑफकोर्स, और उन्होंने जो घंटा जो है वो गिराई, और घंटा श्री कृष्ण भगवान का मास्टर प्लान है। श्री कृष्ण भगवान ने उन तार्क्षी और उसको बच्चों को बचाने के लिए वो जो विशाल घंटा है वो बच्चे जो वहाँ थे उनके ऊपर वो गिर गए, उनको कवर जैसे हो गया। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, अब इस घंटा को यहाँ से कोई भी हटाएगा नहीं जब तक युद्ध खत्म हो। पूरा युद्ध हुआ, 18 दिन का युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, और श्री कृष्ण भगवान अपने अर्जुन के साथ गए, और उन्होंने बोला कि अब ये जो घंटा जो है वो तुम हटाओ और बाजू में डाल दो। तो अर्जुन ने वो घंटा उठाई और आश्चर्य से और श्री कृष्ण भगवान के भक्ति से दोबारा वो तरबतर हो गया। और जब उसने देखा कि
वो घंटा, वो विशाल घंटा, उनके पीछे नीचे जो है वो 4 उनके पक्षी, छोटे बच्चे और एक उनकी माँ है। तो उन्होंने पूरा वो चारों बच्चों को, पक्षी को उठा के अलग सुरक्षित जगह पे रख दिया है। अभी ये जो 4 जो छोटे बच्चे थे, पक्षी थे, वो पक्षी वहाँ से उड़ के गए। वास्तविक तो ये जो 4 जो पक्षी थे वो उनके पहले जन्म में 4 योद्धा थे और कुछ कारणवश उन्होंने युद्ध कभी खेला नहीं था, उनको मौका नहीं आया और वो चाहते थे कि हम लोग युद्ध खेले। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको युद्ध खेला तो नहीं, उनको दिखाया युद्ध क्या होता है। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी पहले, और अभी वो श्री कृष्ण भगवान ने उन्होंने युद्ध भूमि में उनका जो उनको रहने को, उनका सुनने को, पूरा वो घंटा, वो विशाल घंटा है, उसके अंदर रह के वो मानो वो भी इस युद्ध में भाग ले गए। तो जैसे ही वो पक्षी वहाँ से चले गए, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहानी बताई। और ये सब कहानी बताने के बाद अर्जुन वैसे ही उनके लिए तो श्री कृष्ण भगवान बंधु थे, सखा थे, अभी गुरु तो थे ही भगवद गीता कहने के बाद। और अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को उस वक्त एक बहुत दयालु और सबकी इच्छा पूरी करने वाले इस रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। और जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की, तो अर्जुन जो वो पूरा उसका भक्ति और उनका प्यार और प्रीति, सभी जो उनके जो भाव जो थे वो एक में हो गए। ये अर्थात कहानी हम कैसे विश्वास रखें, क्या विश्वास रखें, या इस कहानी से हम क्या लें, जो भी हमारा भाव है, जो भी हमारा सुनने के वक्त जो हमारा भाव है वो हमारे मन में आता है, इसमें से जो कुछ हम लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में हम अगले पुराण के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।